नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, रामेश्वरम हिंदुओं के लिए एक अति ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। भगवान राम से जुड़ा हुआ यह तीर्थ स्थल हजारों की संख्या में रोज भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर दोस्तों, क्या आपको श्री रामेश्वरम धाम की कहानी का पता है? चलिए आज इसी पे बात करेंगे और आपको रामेश्वरम धाम की कहानी सुनाएंगे। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के तट में स्थित है। एक छोटा सा बहुत ही सुंदर शहर है। यह वह शहर है जहां पर भगवान राम ने त्रेता युग में रुक करके ध्यान किया था और भगवान शिव की पूजा की थी। कहते हैं कि जब भगवान राम रावण का वध करके माता सीता को लेकर के वापस अयोध्या आ रहे थे, तब वो यहाँ पे रुके थे। चूंकि रावण आंशिक रूप से ब्राह्मण था, तो भगवान राम ने एक ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया था और वो यहाँ रुके थे। रामेश्वरम में भगवान शिव की कोई मूर्ति नहीं थी, तो उन्होंने श्री हनुमान से हिमालय से पवित्र मूर्ति लाने का अनुरोध किया। हनुमान जी कैलाश की ओर चल दिए मूर्ति लाने के लिए, लेकिन मूर्ति लाने में देर हो रही थी और पूजा का मुहूर्त जो है वो निकला जा रहा था। इसीलिए माता सीता ने समुद्र के किनारे रेत से ही एक शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने पूजा अर्चना की। बाद में जब हनुमान जी हिमालय से शिवलिंग लेकर के पहुंचे, तो उस शिवलिंग को इस मंदिर के आसपास स्थापित कर दिया गया। इसीलिए इस पवित्र मंदिर में दो शिवलिंग, एक जिसका निर्माण माता सीता ने किया था, जिसे रामलिंगम कहा जाता है, और दूसरा जिसे भगवान हनुमान कैलाश से लेके आए थे, उसे विश्वलिंगम कहा जाता है। इस रामेश्वरम धाम में दो शिवलिंग। इस रामेश्वरम मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और रामेश्वरम को मोक्ष प्राप्त करने के लिए 4 दिव्य स्थलों में से एक माना जाता है। इसीलिए हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदुओं में 4 धाम अर्थात बद्रीनाथ धाम, पुरी धाम, द्वारका धाम और रामेश्वरम धाम, इन चारों की यात्रा बहुत महत्व रखती है। कहते हैं कि इन स्थानों की यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 धाम यात्रा हिंदुओं में बहुत महत्व रखती है। यह तीर्थ बहुत ही लोकप्रिय है और कहा जाता है कि भगवान शिव प्रलय काल तक यहाँ निवास करेंगे। कहते हैं कि भगवान राम ने भगवान शिव से ही यहाँ पर जन्म जन्मांतर तक रहने का अनुरोध किया था। चलिए थोड़ा मंदिर के बारे में जान लेते हैं। एक चीज तो ये समझ लीजिए कि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको ये जो फोटोग्राफ्स हैं वो मंदिर के बाहर के ही दिखाई दे रहे हैं जो हमने लिए हैं। पर मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है, लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है मंदिर का यह परिसर, बहुत ही भव्य है। मंदिर परिसर में जाने के लिए 4 दरवाजे हैं और हर दरवाजा एक भव्य गोपुरम है। इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा है, जिसकी लंबाई 4000 फीट है और यहाँ पर 4000 सुंदर नक्काशी से सुशोभित स्तंभ है। यहाँ पर ये नक्काशियों का काम बहुत जटिल है और इनका विवरण उल्लेखनीय है। रामेश्वरम अपनी नाजुक हस्तकला के लिए जाना जाता है और यह मंदिर इसका उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर पहले विश्वलिंगम और फिर रामलिंगम की पूजा करने की परंपरा रही है और आज तक जारी है। यहाँ पर मंदिर के अंदर 22 कुंड हैं और इन 22 कुंडों में स्नान करने की भी परंपरा है। वैसे तो रामेश्वरम द्वीप में उसके आसपास 64 तीर्थ कुंड हैं। स्कंद पुराण के अनुसार रामेश्वरम के 24 तीर्थ कुंड इन 64 में से बहुत महत्वपूर्ण है और उनमें स्नान करना मोक्ष के बराबर माना जाता है। और इन 24 में से 22 कुंड मंदिर के अंदर हैं और 2 कुंड मंदिर के बाहर, जिसमें से मंदिर के सामने समुद्र तट पे अग्नि तीर्थम है। अग्नि तीर्थम जो है ये मंदिर के सामने समुद्र तट पे है। अग्नि तीर्थम में स्नान करना बहुत ही पवित्र माना गया है। कहते हैं कि भगवान राम ने अग्नि तीर्थम में जल स्नान किया था और फिर भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए अग्नि तीर्थम को काफी पवित्र माना जाता है। जब आप मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं
अग्नि तीर्थम में स्नान करना, उसके बाद 22 कुंडों में स्नान करना अति ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इन 22 कुंडों में और अग्नि तीर्थम में स्नान जरूर करें और उसके बाद मंदिर में भगवान के दर्शन करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर आप रामेश्वरम की यात्रा पे हैं तो आप इस जानकारी के साथ इन 22 कुंडों में और अग्नि तीर्थम में स्नान करके भगवान के दर्शन कीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय भोलेनाथ।